हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और आज मैं एनटीएससी के मैट का सिलेबस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जो बच्चे एनटीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022-23 में, जिसका अक्टूबर में नोटिफिकेशन होने वाला और दिसंबर में फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा, तो उस फ़ेज़ 1 के एग्ज़ाम 100 मार्क्स का मैट होगा और 100 मार्क्स का सेट होगा। तो मैट का क्या सिलेबस है, मेरा पहला वीडियो आपने देखा होगा। मैंने एनटीएससी के बारे में डिटेल बताया था कि उसका एलिजिबिलिटी क्या है, कब एग्ज़ाम देना है, कौन बच्चा अपियर हो सकता है, कितना स्कॉलरशिप उसमें मिलता है, वो सारी जानकारी मैंने दिया था। और एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, जो कि अपने आप में एक अनोखा परीक्षा है और इसमें वही बच्चा अपियर हो सकता है जो 9th क्लास के एनुअल एग्ज़ाम में 60% मार्क्स लाया है। तो शुरू करते हैं मैट का सिलेबस, जो कि श्री राजेंद्र एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से आपको मैं बता देना चाहता हूँ। पूरा मैट का सिलेबस आपको मैं कवर करवाऊँगा और पिछले 10 साल के क्वेश्चन को भी आपके सामने पेश करूँगा, आपको बताऊँगा एंड हाउ टू सॉल्व इट, कैसे सॉल्व करना है और कम समय में कैसे करना है, सेकंड में कैसे क्वेश्चन करना है, ये सारा तरीका लेकर के हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आपके सामने पेश है। बच्चों जो एनटीएससी की तैयारी करने वाले हैं वो देख रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो मैट का है 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा और 120 मिनट का रहेगा टाइमिंग, यानी एक क्वेश्चन 1 मिनट से कुछ समय ज़्यादा में करना है आपको। तो मैट का ये सिलेबस है। अभी तक 10 साल के क्वेश्चन को देखने के बाद जो मैं अनुमान लगाया हूँ कि ये सारे चैप्टर उसमें कवर हो रहे हैं। तो पहला जो है नंबर सीरीज है। सिलेबस में नंबर सीरीज में नंबर वाले क्वेश्चन, आप 10th क्लास में एपी पढ़ रहे होंगे, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो आपको हेल्प करेगा। इसमें लेटर सीरीज के क्वेश्चन रहते हैं जिसमें ए बी बी सी सी करके रहता है। अल्फ़ाबेट सीरीज में ए से जेड तक जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर उस पर आधारित होगा। कोडिंग डिकोडिंग में जो कोड होता है वो मीनिंगलेस होता है, डिकोड मीनिंगफुल होता है। तो ये आप देखेंगे जब क्वेश्चन आपको करवाएंगे तो पता चलेगा। डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन रहता है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन रहता है, इनर्ट द मिसिंग नंबर बॉक्स बना रहेगा। जो मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें 4 नंबर, अगर मान लीजिए 5 नंबर दिया हुआ है, छठा आपको निकालना है, तो किस आधार पर नंबर का या लेटर का अरेंजमेंट किया गया है, यह सारी बातें बताई जाएगी। उसके बाद एनालॉजी में क्या होता है, सदृशता होती है, यानी फर्स्ट का जो सेकंड से रिलेशन है वो थर्ड का किससे होगा, 4 ऑप्शन भी रहेंगे आपके सामने। इसके बाद है क्लासिफिकेशन। ये ऑड में नॉट होता है, नंबर के भी हो सकते हैं, लेटर के भी हो सकता है, मीनिंग वर्ड पर आधारित हो सकता है, कोई डिजिट पर आधारित हो सकता है। 5 में 4 में रिलेशन रहेगा, एक अलग रहेगा, छांटना होगा। लॉजिकल वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद क्यूब के क्वेश्चन रहेंगे। क्यूब का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक एग्ज़ाम में चूँकि आपके लिए बिल्कुल नया होता है, उसमें डिफरेंट कलर होते हैं क्यूब में, कौन सा कितने 3 साइड वाले होंगे, कितने 2 साइड वाले होंगे, ये सारी चीज़ें आपको। डाइस का, जिसको लूडो का गोटी कहते हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन 100% रहता है। क्लॉक पर आधारित क्वेश्चन रहेगा, कैलेंडर पर भी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। एरिथमेटिकल रीजनिंग में क्या होता है, साइन चेंज करना होता है। और सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कल में भी आप बैठे करके पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, या स्क्वायर शेप में रहेगा, या डायगोनल भी हो सकता है, या पेंटागन स्ट्रक्चर में हो सकता है। साइलोगिज्म जो है वह न्यायपूर्ण संगतपूर्ण होता है, यह एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है। पजल टेस्ट में स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा, 4-5 क्वेश्चन एक अच्छे पूछे जाएंगे। एजम्पशन जो होता है, पूर्व धारणाएँ होती हैं, उस पर अनुमान लगाना रहता है और स्टेटमेंट पढ़ करके उनके कंक्लूजन दिए रहते हैं जो एजम्पशन से रिलेटेड होता है। आर्गूमेंट में भी वही होता है, जो स्टेटमेंट से डायरेक्ट रिलेशन रखता है वह स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होता है, जो डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखता है वह वीक आर्गूमेंट होता है। डाटा सफिशिएंसी में क्या होता है, कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, किस ऑप्शन से उस क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है, ये रहेगा आपका। इनपुट आउटपुट, इसमें इनपुट दिया रहेगा, एग्जाम्पल एक दिया रहेगा, उसके 4-5 स्टेप रहेंगे, उसी के आधार पर क्वेश्चन रहेगा, वह अरेंजमेंट करना होता है कि कौन सा स्टेप आपके आएंगे। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन में साइन रहता है अलग अलग डिफरेंट तरह का,
कि ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर एंड इक्वल सी, सी ग्रेटर इक्वल एंड डी, तो उसके कंक्लूजन भी दिए रहेंगे, उसके आधार पर क्वेश्चन रहेगा। नंबर एंड रैंकिंग, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन रहता है कि राम लेफ्ट से 15 नंबर है, राइट से 17 नंबर है, उस राइट से श्याम 17 नंबर है, दोनों एक्सचेंज कर दिया, उसके बाद राम जो है लेफ्ट से 18 हो जाता है, तो उसमें कितने होते हैं, ये सारे पूछे जाते हैं नंबर रैंकिंग में। ये जो पोर्शन था 1 से लेकर के 24 तक, ये वर्बल रीजनिंग का पोर्शन है। वर्बल रीजनिंग जिसमें शब्द का प्रयोग होता है, रिटन में लिखा रहता है। कुछ नॉन वर्बल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर 100 क्वेश्चन आएगा तो कम से कम यह मान करके चलिए कि 8-10 क्वेश्चन नॉन वर्बल के होते हैं, जिसमें फिगर बना रहता है, अलग अलग फिगर के आधार पर क्वेश्चन करना होता है। जैसे उसमें आपका क्लासिफिकेशन रहेगा, एनालॉजी रहेगा, एम्बेडेड फिगर रहेगा, उसके बाद मिरर इमेज का रहेगा, वाटर इमेज का रहेगा, पेपर कटिंग रहेगा, पेपर फोल्डिंग रहेगा, और हिडन फिगर का क्वेश्चन उसमें दिया रहेगा। एक स्क्वायर बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे स्क्वायर बने होते हैं, उसमें पूछा जाता है कि हाउ मेनी स्क्वायर कैन बी फॉर्म। एक ट्रायंगल है जिसके अंदर बहुत सारे ट्रायंगल बने हुए हैं, उसको कैसे निकालना, हाउ टू फाइंड आउट। तो ये सारी चीज़ें, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फ्री में आपको ये सारे मिलेंगे, और मैं प्रयास करूँगा कि दिसंबर के एग्ज़ाम के पहले ये सारे चैप्टर आपको करवा दूँ। डेली एक वीडियो कम से कम अपलोड करूँगा। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वह भी आपको साथ में हम करवाते जाएंगे, जिस चैप्टर से रिलेटेड वो क्वेश्चन है। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ये सिलेबस आपने नोट कर लिया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने सिलेबस नोट कर लिया होगा तो 1 बाय 1 करके ये चैप्टर हम आपको करवाएंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, जानदार, शानदार चैप्टर जिसका नाम क्लॉक है। और क्लॉक के क्वेश्चन को कैसे हम चुटकी बजा करके कर सकते हैं, वो चीज़ें हम आपको आज बताने जा रहे हैं। क्लॉक में आप लोगों को पता होगा, सभी बच्चे जानते होंगे चूँकि 10th क्लास के हैं और आप NTSC के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसका मतलब आप शानदार हैं, जानदार हैं। और उन बच्चे के लिए क्योंकि यह आपको पता है कि मान लीजिए कि एक सुई यहाँ पर है, दूसरी सुई यहाँ पर है, तो ये 3 बज रहा है, आपको साफ पता चल रहा है। अब इसमें जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पता होगा कि 1 आवर में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, यह भी पता है। और 1 आवर को अगर सेकंड में बदलें तो 3600 सेकंड होता है। एक तो यह जानकारी आपको रहना चाहिए। दूसरा ये भी आपको जानकारी रहना चाहिए कि पूरा ये सर्कल में ही देखा जाता है क्लॉक को, और इसमें 360 का एंगल बनता है। अब देखिए, एक सुई 12 पर है, दूसरी सुई 3 पर है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस तरह से और भी अलग अलग टाइप के एंगल के बारे में पूछा जाते हैं। तो एक क्वेश्चन का नमूना आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपके घड़ी में 8:32 है, आपके घड़ी में 8:32 है, और आपसे पूछा गया है कि वाट एंगल विल बी फॉर्म्ड इन बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। अगर आपकी घड़ी में 8:32 हुआ है, 8:32, तो दोनों सुई के बीच, दोनों हैंड्स के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 4 ऑप्शन रहता है, दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज रहेगा, लेकिन आपको कैसे निकालना है ध्यान से देखना है, और बहुत ही कम समय में, विदिन सेकंड में आप निकालेंगे, ये मेरा दावा है। ये आवर हैंड हो गया, ये मिनट हैंड हो गया। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको 30 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 11/2 से करना है। तो 8 को जब 30 से करते हैं तो 240 हो जाता है। इसको काटोगे, 16 को 11 से करेंगे, 176 हो जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे, 64 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए, हम क्लॉक बना करके आपको बताते हैं। जैसे 12 है, 3 है, 6 है, यहाँ 9 है। इसके बाद आपका 8:32 हो रहा है, इसका मतलब मिनट की सुई यहाँ पर होगी और घंटे की सुई जो है 8 और 9 के बीच में होगा। तो ये एंगल आपसे पूछा गया है। देखिए, एक्यूरेट एंगल आपको निकलता है। अगर आप अनुमान लगाएंगे, चूँकि इसके ऑप्शन बहुत ही क्लोज रहेंगे, 64 डिग्री दिया रहेगा, उसके बाद 60 डिग्री दिया रहेगा, 60 डिग्री,
आपको 75 डिग्री दिया रहेगा, फिर 80 डिग्री दिया रहेगा, तो इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आज के बाद कन्फ्यूजन का कोई गुंजाइश नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो बच्चों, अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 30 से क्यों किया जाता है, 11/2 से क्यों किया जाता है। ध्यान दीजिए, अब देखो 12 घंटे में ये सुई जो है, घंटे की जो सुई है, आवर हैंड है, वह पूरा कंप्लीट करेगा, तब जाकर के 360 एंगल बनेगा। यानी आर हैंड के द्वारा 12 आवर में 360 एंगल बनता है। तो 1 आवर में कितना बनेगा 360/12, तो 30 डिग्री हो गया। अब देखिए, इसीलिए हम आर हैंड को, चूँकि 832 है, 832 है, इसीलिए हम इसको 30 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो जब भी कोई भी टाइमिंग दिया रहे, चाहे 832 रहे, 920 रहे, 730 रहे, 745 रहे या 515 रहे, कोई भी टाइमिंग रहे, आर हैंड को 30 से करना है। क्लियर हो गया। अब देखिए, मिनट की सुई के द्वारा 60 मिनट में मिनट की सुई ये पूरा चक्कर लगाएगा तो 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट में मिनट हैंड के द्वारा 360 का एंगल बनता है। तो 1 मिनट में क्या होगा, 360/60 हो गया, यानी 6 डिग्री का एंगल बनेगा। 1 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा 6 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखिए, अब 1 घंटे में 30 डिग्री बना है, तो 1 घंटे को अगर हम मिनट में बदल दें तो 60 मिनट में आर हैंड द्वारा 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो 1 मिनट में 30/60 हो गया, यानी 1/2 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखो, यहाँ 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा 6 डिग्री बन रहा है, आर हैंड के द्वारा 1 मिनट में हाफ डिग्री बन रहा है। दोनों का जो डिफरेंस होगा वह हमेशा 5½ होगा। इसका मतलब 11/2 होगा। यही कारण है कि मिनट हैंड को, चूँकि जब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 बना रहा है, 6 बना रहा है, तो आर हैंड भी तो कुछ बनाएगा। क्योंकि आर हैंड का जो स्पीड होता है वह मिनट हैंड से बहुत कम होता है, लेकिन अगर 6 डिग्री बना रहा है तो हाफ डिग्री बनाएगा। इसीलिए दोनों का डिफरेंस 11/2 होता है। तो यही कारण है कि मिनट हैंड को 11/2 से करते हैं और आर हैंड को 830 से करते हैं, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब एक चीज़ और याद रखना है, अगर क्वेश्चन में, चूँकि देखो क्लॉक में 2 तरह का एंगल बनता है, ये इंटरनल एंगल कहलाता है और ये जो होता है रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो अगर क्वेश्चन में रिफ्लेक्स एंगल नहीं पूछता है तो आप इंटरनल एंगल को ही कंसीडर करके करेंगे। अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछता है तो इसे 360 से माइनस कर देंगे, अपने आप निकल जाएगा। अब जैसे इसी का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो 64 में 360 माइनस कर देंगे, तो जो एंगल बना है वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। अगर क्वेश्चन में रिफ्लेक्स एंगल, चूँकि जिधर सुई झुकी रहती है उसी एंगल को निकालना होता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके क्लॉक में 8:30 है, 8:30 हो रहा है, दोनों हैंड्स के बीच में एंगल निकालना है। तो वही करना है, 30 करना है, 11/2 करना है, ये 240 आ जाएगा। इधर आपका 15 में 11 से करेंगे 165 हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे 75 डिग्री हो गया। अब देखिए, यहाँ 2 मिनट का अंतर होने पर कितना डिग्री का कोण में अंतर हो रहा है। देखिए 64 और 64 10 74 11 का हो रहा है। 2 मिनट में 11 का हो रहा है, तो 1 मिनट में 5.5 डिग्री का होगा। यही चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। तो ये है। अब और भी क्वेश्चन देखिए, मैं 5 क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ। उस 5 क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो विदिन सेकेंड में कर लेंगे। हाँ बच्चों, 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिसको आप 2 मिनट में कर सकते हैं या 2 मिनट से कम समय में कर सकते हैं अगर आपका स्पीड है। देखिए कैसे करेंगे। अब 730 को हम लेते हैं, तो ये आर हैंड है, मिनट हैंड है। हमने आपको कहा था कोई भी टाइमिंग रहे, आर हैंड को 30 से करना है, मिनट हैंड को 11/2 से करना है। देखो इसको 30 से करते हैं, 11/2 से करते हैं, तो 7 ये 21 210 हो गया। इसको काटोगे 15 दूनी 30, 15 को 11 से करोगे 165 हो गया।
दोनों को माइनस करोगे, 10 में से 5 गया 5 हो गया, ये जो है 20 में से 16 गया 4 हो गया 45 डिग्री। अब देखिए इमेजिन करिए, आप इमेजिन करिए, घड़ी में बनाइए। घड़ी में बनाने के बाद देखिए ये 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 11, ये आपका 7.5 हो गया। तो 7.5 का मतलब है 7:30 का मतलब एक सुई यहाँ पर होगी और दूसरी सुई 7 और 8 के बीच में होगी। देखोगे ये जो एंगल होगा वह आपका 45 डिग्री का होगा। अब जैसे देखिए आपको बताया था कि जब मिनट हैंड चूँकि 60 मिनट का है, तो प्रत्येक भाग को अगर तुम कंप्लीट करोगे, एक घंटा 30 डिग्री का बनता है, तो 30 30 30 30 मिलाओगे 360 हो जाएगा। तो इस तरह से 7:30 का आपने 45। अब देखिए 9:20 का निकालना है। ये आर हैंड है, ये मिनट हैंड है। इसको 30 से करेंगे, इसको 11/2 से करेंगे। ये 9 सतह 270 डिग्री हो गया। इसको काटोगे 110 डिग्री होगा, दोनों को माइनस करोगे 160 डिग्री होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कितने जल्दी में बिना कैलकुलेशन के भी अपने मन में कैलकुलेट करके आप फास्ट कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। आपके घड़ी में दिया हुआ है तीसरे क्वेश्चन में, इसमें 160 डिग्री हो गया। तीसरे क्वेश्चन में 8:45 है। ये आर हैंड है, ये मिनट हैंड है। इसको हमने 30 से मल्टीप्लाई किया, इसको 11/2 से किया, ये 240 हो गया। इसको इससे काटोगे 22.5 हो गया। 22.5 को 11 से करोगे तो 495.5 हो जाएगा, है ना। 495.5 हो जाएगा। 22 को 11 से किया 449, सॉरी 247.5 आ जाएगा, 247.5। अब देखो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि काटने में जब पॉइंट में आ रहा हो तो 45 को 11/2 से करना है, तो डायरेक्ट हम 45 को 11 से करके 495/2 हो गया, डिवाइड करोगे 247.5 हो जाएगा। अब देखो राइट साइड में ज़्यादा है, लेफ्ट में कम है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा से कम में माइनस करना है। उसके बाद आपका 7.5 डिग्री आ गया। अब देखो इमेजिन करो कि अगर आपके घड़ी में 8:45 हो रहा है, दोनों सुई एक दूसरे के बहुत करीब होगा, इसीलिए यहाँ जो डिग्री बनेगा 7.5 डिग्री, क्योंकि डिग्री पॉइंट में हो सकता है 7:30, 8:30, 8:45, 8:45 ये हो सकता है, तो 7.5 डिग्री बन रहा है। अब देखिए आता है मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें स्टूडेंट जनरली गलती करता है और मुझे उम्मीद है कि आप भी गलती करेंगे। पेन पेपर उठा लीजिए और नोट कीजिए और बताइए कि अगर 8-10 हो रहा है, ये आर हैंड है, मिनट हैंड है। हमने बताया इसको 30 से, इसको 11/2 से, 8 या 24 हो गया, इधर काटोगे 55 हो गया, दोनों को माइनस करेंगे 185 डिग्री आ गया। अब सभी बच्चे का, अधिकतर बच्चे का 185 आंसर आया होगा, लेकिन यह आंसर आपका गलत है। ध्यान रखना बेटे, जब भी एंगल पूछा जाता है, इंटरनल एंगल के बारे में पूछा जाता है, अगर आपके ऑप्शन में 185 नहीं है, इंटरनल एंगल दिया रहेगा, तो देखो ध्यान से, अगर बिल्कुल सीध में है तो 180 का बनता है। अगर सुई थोड़ा सा इधर हो गया, इसका मतलब ये जो है 185 डिग्री हो गया। अब जब ये 185, जिधर सुई झुक रही है उसी एंगल को लेना होता है, इस तरह से नहीं लेना होता है जो बाहर की तरफ है। तो यह दोनों के बीच में 185 है, ये 185 है, हमें ये एंगल निकालना है, इंटरनल एंगल निकालना है। तो 360 में 185 माइनस करोगे तो 175 डिग्री आ जाएगा, यानी दोनों के बीच में 175। अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछता है तब तो 185 होगा, लेकिन इंटरनल एंगल क्वेश्चन में अगर इंटरनल एंगल नहीं मेंशन किया हुआ है, रिफ्लेक्स एंगल मेंशन किया हुआ है, तब तो 180 से जो बड़ा होगा वो रिफ्लेक्स कहलाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में रिफ्लेक्स एंगल मेंटेन नहीं है तो हमें इंटरनल एंगल पर ही जोर देना है, और इंटरनल एंगल जो है 175, यानी 8-10 का जो होगा आंसर, करेक्ट आंसर 175 डिग्री होगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका है 8:30। अगर आपकी घड़ी में 8:30 हो रहा है
तो 8:30 हो रहा है, तो दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। देखो ये आर हैंड है, ये मिनट हैंड है। बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। ये 30 से करेंगे, इसको 11/2 से करेंगे। ये फार्मूला अगर दिमाग में सेट कर लो कभी नहीं भूलोगे। और जो चीज़ें बताया जा रहा है अन्य दोस्तों को भी बताओ, और अगर जो NTSC की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये बताओ। ये नहीं कि उसको बता देंगे एग्ज़ाम में वो पास कर जाएगा, मैं फेल। क्योंकि ईर्ष्या तो इससे दूर रहो, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष नहीं होनी चाहिए। तो ये 240 हो गया, इधर इसको काटेंगे 15 हो गया, तो 15 11 165 हो गया, दोनों को माइनस करोगे 75 डिग्री आ गया। तो ये है 10 में से 5 गया 5 हो गया, ये आपका 3 हो गया, 13 में से 6 गया 7, 75 डिग्री। यानी अगर आपके घड़ी में 8:30 है, अब देखो 832 था तो हमारा 64 बना था, लेकिन 830 है तो हमारा 75 बनेगा। अब देखो जरा मना का अंतर में 2 मिनट के अंतर में जो है एंगल में कितना परिवर्तन हो जाता है, यानी 11 डिग्री का अंतर हो जाता है। तो ये ध्यान देने की चीज़ है। क्यों 11 डिग्री का अंतर हुआ? क्योंकि 1 मिनट में 5.5 डिग्री, सॉरी 11/2 का अंतर हो जाता है, 5.5 डिग्री का हो जाता है। यही कारण है कि ऐसा होता है। अब देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, क्लॉक पर आधारित। ये क्वेश्चन में आपसे अब कभी गलतियां नहीं होगा। बस याद रखना है कि अगर कोई भी टाइमिंग दिया रहे, मिनट हैंड और आर हैंड के भी पूछता है, तो मिनट हैंड में आर हैंड में 30 से मल्टीप्लाई करना है, मिनट हैंड में 11/2 से करना है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ये इंटरनल एंगल का हो गया। एक्सटर्नल एंगल के लिए यानी रिफ्लेक्स एंगल के लिए 360 में उसको माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। अब देखिए क्लॉक में दूसरे तरह का क्वेश्चन, क्लॉक में सेकंड टाइप का क्वेश्चन किस तरह का आता है। जैसे मान लो तुमसे क्वेश्चन में पूछा कि हाउ मेनी टाइम्स 90 डिग्री एंगल will be formed in between minute hand and hour hand in full cycle। फुल साइकिल का मतलब होता है 12 घंटे। यह अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई में 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। जनरली आपके दिमाग में चूँकि ऑप्शन आपका दिया रहेगा 4 बार, 11 बार, 12 बार और 22 बार, जनरली स्टूडेंट आंख बंद करके 4 में निशान लगा देते हैं। क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, एक यहाँ बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर, तो इस तरह से 4 दिमाग में आ जाता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। अगर अभी तक आपके दिमाग में ये बातें हैं तो आज ही इसी वीडियो को देखने के बाद दिमाग से हटा देना। अब देखो इसमें कितने बार बनेगा, बहुत बार बनेगा। अब बहुत बार बनने का मतलब है कि हमें एक्यूरेट पर आना चाहिए। एक्यूरेट होगा तभी क्लियर होगा, अगर एक्यूरेट नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। अब देखो बेटे, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तभी 90 डिग्री का कोण बन जाता है। जब दोनों सुई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, जैसे 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, ये आपका है। अब देखो ध्यान से, अब अगर ये सुई एक यहाँ पर है, एक सुई यहाँ पर है, दूसरी सुई यहाँ पर है, आपके दिमाग में आ रहा है कि 90 डिग्री बन गया। लेकिन ये सुई अगर इधर जाती है तो ये सुई यहीं तो नहीं रहेगी, ये भी आगे बढ़ेगी। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, ये यहाँ आया तो ये इधर आ गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये यहाँ आया तो ये इधर आ गया, ये इधर घसकेगा तो ये इधर आएगा। तो इस तरह से जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तभी 90 डिग्री का कोण बन जाता है। इसके लिए एक बहुत ही आसान और शॉर्टकट तरीका है, जिस तरीके को आप लोग नोट करेंगे और ख़ुद आंसर बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। देखो 90 डिग्री
will be formed in between minute hand and hour hand इक्वल्स टू 11/6 इंटू टी होता है, वेयर टी इज टाइम इन आवर्स। 11/6 इंटू टी ये फार्मूला है, बहुत ही रामबाण है। समझ लो कि अंग्रेजी दवा में कहें एंटीबायोटिक है, सभी बीमारी की एक ही दवा है। 90 डिग्री कोण निकालने का एक ही दवा है, और इस दवा को जो ग्रहण कर लिया जो स्टूडेंट, उसका बेड़ा पार हो गया। अब देखो बेटे, यहाँ फुल साइकिल पूछा है। फुल साइकिल का मतलब 12 घंटे होता है, तो 12 घंटे में दोनों सुइयों के बीच कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, फार्मूला में लगाना है। बटा 12 इधर हो जाएगा, 6 दूनी 12, 22 बार हो गया, 22 टाइम्स। अब देखो एक चीज़ और तुमको जानते भी होगे, जब दोनों सुई के बीच में 15 मिनट का अंतर होता है तभी 90 डिग्री का कोण बन जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक सुई जो है 3 पर है, दूसरी सुई 12 पर है, दोनों के बीच में 5, 5, 5, 15 मिनट का अंतर है। जब भी 15 मिनट का अंतर होता है तभी 90 डिग्री का कोण बन जाता है, और यह कंडीशन 1 घंटे में 2 बार ऐसा होता है। तब आप कह सकते हैं कि सर जब 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनता है तो फिर 12 घंटे में 24 क्यों नहीं, 22 ही क्यों बना है। उसके पीछे एक लॉजिक है, ध्यान देना बेटे। ये तुम्हें याद रखना है कि आखिर क्यों जो है 22 बार बनता है। जब 1 घंटे में आपने सर 2 बार बताया, तो 12 घंटे में 24 क्यों नहीं, 22 क्यों। देखो ध्यान से बेटे, यहाँ जो टाइमिंग है, यहाँ देखो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है। तो यहाँ जो ये देख रहे हो 2 घंटे, 8 से 9, 9 से 10, इसमें सिर्फ 3 बार बनता है। चूँकि ये बीच में पड़ जाता है 90, तो इधर से भी देखने के बाद वही कंडीशन होता है। इधर 2 से 4 के बीच में 2 घंटा हो रहा है, यहाँ भी 3 टाइम्स बनता है, यानी एक यहाँ से चला गया, एक यहाँ से चला गया, और 2 घंटे माइनस चलो हो जाते हैं। यही कारण है कि 12 गुने 2, 24 में 2 घट जाता है, वह 22 बार ही बन पाता है, 22 टाइम्स बनता है। अगर आपसे लॉजिक पूछता है तो लॉजिक आप यही बता सकते हैं कि जो 3 है ये कॉमन हो जाता है दोनों के लिए, यही कारण है ऐसा होता है। यानी 2 से 4 के बीच में 2 घंटे में सिर्फ 3 बार बनता है, और 8 से 10 के बीच में 2 घंटे में सिर्फ 3 बार बनता है। तो एक इधर से चला गया, एक इधर से चला गया, 2 चला गया, यही कारण है 12 दूनी 24 में 2 माइनस। लेकिन एक चीज़ हमेशा आप याद रखेंगे, एक चीज़ हमेशा नोट कर लो बेटे, नोट करने वाला चीज़ है कि इन एवरी टाइम 2 times 90 degree angle will be formed in between मिनट हैंड एंड आवर हैंड। यानी मिनट और आवर हैंड के बीच में हमेशा 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनता है। लेकिन वह एक्सेप्शन है, जितने भी नियम बनते हैं सभी का एक्सेप्शन है। 2 से 4 के बीच में आपसे क्वेश्चन में अगर आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फेज़ 1 में, इसमें फेज़ 2 में ज़्यादा होता है, जिसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए जब 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण बनता है तो 2 से 4 के बीच में कितनी बार बनेगा, तो 3 बार याद रखना। 8 से 10 में कितनी बार बनेगा, तो 3 बार बनेगा। लेकिन और उसके बाद और जो टाइमिंग है उसमें 1 घंटे में 2 बार बनेगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। तो आपने देखा कि फुल साइकिल में यानी 12 घंटे में 22 बार 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आज से यह दिमाग से परत हटा लीजिए। 4 बार अगर आपके दिमाग में आता है या 11 बार आता है तो उसको दिमाग से हटाना है और 22 बार याद रखना है। देखो बच्चों, अब जो है फुल साइकिल का हमने बता दिया। अब हाफ साइकिल का अगर पूछता है कि हाफ साइकिल में कितनी बार बनेगा, तो हाफ साइकिल का मतलब बेटे
6 आवर्स हो गया, तो 6 आवर्स में अगर तुम फुल साइकिल का 12 घंटे में 22 बार बना है तो हाफ साइकिल में 6 बार बनेगा। आराम से 6 लिख सकते हो। लेकिन अगर तुमको फार्मूला बताया गया है तो 11/6 इंटू टी होता है, तो टी का वैल्यू हम 6 लेंगे, क्योंकि 6 आर में पूछा है। 6 कट गया, ये 11 टाइम्स हो गया। अगर मान लो बेटे तुमसे पूछता है कि 1 डे में, एक दिन में कितनी बार बनेगा, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में 11/6 गुना 24 हो जाएगा। 6 चौका 24, 44 टाइम्स हो गया। ये जो तीन आपको बताया, फुल साइकिल, हाफ साइकिल और 1 डे, यह जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन चूँकि तुम NTSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप इंडिया के टैलेंटेड स्टूडेंट बनने जा रहे हो, तो टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कुछ और हो सकता है, और वह किस तरह से पूछ सकता है तो ध्यान से देखेंगे। अगर मान लीजिए बीच का पूछ दिया, जैसे तुमसे पूछ दिया कि 7 घंटे में कितनी बार बनेगा, इन 7 आवर्स हाउ मैनी टाइम्स 90 डिग्री एंगल विल बी फॉर्म्ड। अब 7 घंटे पूछ दिया तो वही फार्मूला जो हमने बताया है आपको, 7 लिख दोगे, डिवाइड करना पड़ेगा, या 77/6 डिवाइड करोगे, 6 कम 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 5 6 48 हो गया, 2 6 18 हो गया, 12.83। 90 डिग्री का वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, राउंड फिगर में लेंगे तो ये 13 हो गया। आपका आंसर 13 हो गया, यानी 7 घंटे में दोनों सुइयों के बीच में 13 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो बेटे, इसमें तुमको डिवाइड करना पड़ रहा है, आपको फ्रैक्शन में बदल करके डिवाइड करना पड़ा है, फिर अप्रॉक्सीमेट लेना पड़ा है। ये लफड़ा से हम दूर हटते हैं और बिना डिवीज़न के, बिना डिवाइड किए भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए। अभी हम बताए हैं कुछ देर पहले कि 1 घंटे में दोनों सुइयों के बीच में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 2 घंटे में कितने बार बनेगा, 4 बार बनेगा। 3 घंटे में कितने बार बनेगा, 6 बार बनेगा। 4 घंटे में कितनी बार बनेगा, 8 बार बनेगा। 5 घंटे में कितनी बार बनेगा, 10 बार बनेगा। अब देखो 6 घंटे पूछता है, तो 6 घंटे का मतलब हाफ साइकिल हो गया। 6 घंटे का मतलब हाफ साइकिल हो गया, और हाफ साइकिल एक बैरियर लग जाता है। उसके लिए जब हाफ साइकिल आ रहा है तो वहाँ जो है तुम्हें फार्मूला लगाने की ज़रूरत होगा, तो 11 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ 11 हो जाएगा, हम डबल 12 नहीं लिखेंगे, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो ये फुल साइकिल हो गया और ये हाफ साइकिल हो गया, इसका मतलब इधर वाला भी टाइमिंग जो हमारा था, ये 9 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 4 है, इधर 8 है, इधर 10 है, तो ये प्रभावित हो रहा है। यही कारण है कि प्रभावित होने के वजह से यह 11 टाइम्स हो रहा है, यह 12 नहीं हो रहा है। तो उतना लफड़ा हमें नहीं लिखना है, लेना है हमें फुल साइकिल का, हाफ साइकिल का और 1 डे का याद रखना है। अब देखो बेटे, जब हमें 1 से लेकर के 5 तक पूछता है तो हमें आंख बंद करके डबल कर देना है। लेकिन जैसे 6 पूछा है, एक बैरियर लग गया है, हाफ साइकिल हो गया, तो हाफ साइकिल का जो होगा वह फार्मूला लगा दो, 11/6 टी का मतलब 6 हो गया, 6 कट गया, 11 बार हो गया। अब देखो आपसे पूछा है 7 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 7 घंटे के लिए तुम 7 को 6 + 1 भी लिख सकते हो। 6 का मतलब हाफ साइकिल होता है, तो 6 में 11 बार हो गया, और 1 घंटे में 2 बार हो गया, दोनों को मिला दिए 13 हो गया। हमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अब देखो बेटे, आगे हम देखते हैं। अगर मान लो तुमसे 7 घंटे का, 8 घंटे का पूछ दिया, 8 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री बनेगा, तुम 6 + 2 लिख सकते हो। 6 घंटे में 11 बार हो गया, 2 घंटे में 4 बार हो गया, दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो गया। फार्मूले से भी निकालोगे तो 15 ही आएगा, 14 पॉइंट समथिंग आएगा। अप्रॉक्सीमेट लेना होता है, अगला नंबर लेना होता है, वही, तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 9 आवर्स का पूछता है तो 6 + 3 तुम लिख दोगे। 6 घंटे में 11 बार बन रहा है, 3 घंटे में 6 बार बन रहा है, तो तुम्हारा 17 हो गया।
अगर मान लो तुमसे पूछता है, अगर आपसे पूछता है कि 10 घंटे में कितने बार बनेगा, तो 6 + 4 लिख देंगे। 6 घंटे में 11 बार हो गया, 4 घंटे में 8 बार हो गया, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 8 19 हो गया, तो 19 बार बनेगा। इसमें आपको कैलकुलेशन करने की, डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए कितना भी घंटा का पूछे हम उसको बाइफरकेट करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि 14 घंटे में दोनों सुइयों के बीच कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 14 के लिए 6 + 6 + 2 करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 12 + 2 कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि फुल साइकिल 12 घंटे का होता है और 12 घंटे में 22 बार बनता है, 6 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 44 बार बनता है। तो 14 घंटे का पूछा, 12 + 2 लिख देंगे, 12 में 22 हो जाएगा, 2 में 4 हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो 26 हो जाएगा। इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया था कि 7 AM to 9 PM, 7 AM to 9 PM के बीच में हाउ मेनी टाइम्स 90 डिग्री एंगल विल बी फॉर्म, कितनी बार बनेगा, 9 AM से 7 AM to 9 PM। अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको ये पता करना होगा कि 7 AM से 9 PM के बीच में कितने घंटे हुए। दोनों के बीच देखोगे बेटे 14 घंटे हो गया। अब 14 घंटे में कितना बार बनेगा, अभी तुम निकाल चुके हो। 14 को 12 + 2 करते हैं। अगर फुल साइकिल, हाफ साइकिल और 1 डे का हमें पता है, तो 14 घंटे का जब हम निकालेंगे तो 12 + 2 कर देंगे। ये दिमाग में भी कर सकते हो, ओरली कर सकते हो, क्योंकि NTSC का बच्चा का दिमाग बिल्कुल फास्ट होना चाहिए। देखो, हम और वीडियो बताएंगे रीजनिंग के अलावा, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन भी आएगा। मैथ में बेसिक कैलकुलेशन भी आते हैं, जिसमें एज का प्रॉब्लम भी पूछा जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस का भी प्रॉब्लम पूछा जाता है, परसेंटेज का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4-5 चैप्टर मैथ के बीच में पूछे जाते हैं, जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है, तो वह भी हम आपको मैथ में ही कवर कराएंगे। तो 12 + 2 हो गया, 12 में 22 बार हो गया, 2 में 4 हो गया, दोनों मिला करके 26 हो गया। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बेटे देखते हैं टाइप 3, तीसरे टाइप का क्वेश्चन। हाँ देखो बेटे, अब मैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। क्लॉक में तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे, इसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है आपको, और बहुत ही आसानी से सेकंड में, 1 सेकंड 2 सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपके घड़ी में 8:46 है, ठीक। एट 8:46 इन योर क्लॉक एंड दिस क्लॉक placed in front of mirror, then what time will occur on the face of mirror। अगर मान लो तुम्हारे घड़ी में 8:46 हुआ है और किसी मिरर के सामने रखा जाता है, दर्पण के सामने, तो दर्पण में कितना बजता हुआ दिखेगा। यह अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो 8:46 के जगह 9:42 रहे, या 7:20 रहे, या 7:25 रहे, या 3:10 रहे, या 3:15 रहे, टाइम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी टाइम दिया रहेगा। एक ही फार्मूला है, रामबाण एक ही कैप्सूल से उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 8:46 है आपका, जो टाइमिंग दिया उस टाइम को लिख लो। ये आर हैंड है, ये मिनट हैंड है। आपको करना क्या है, आर हैंड के ऊपर 11 लिखना है, मिनट हैंड के ऊपर 60 लिखना है और माइनस कर देना है। आपका आंसर निकल जाएगा। 11 में 8 गया, 3 हो गया, 60 में 46 गया तो 14 हो गया, 3 × 14 मिनट हो गया। अब देखो कितना देर लगा निकालने में, विदिन सेकेंड में आप निकाल सकते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा
कि आखिर सर आपने 11 और 60 से माइनस क्यों किया। तो देखो बेटे, ये जो घड़ी है, ये जो क्लॉक है, यह 12 घंटे का है। हमने कुछ नहीं किया है, 12 घंटे को 2 भाग में बांट दिया है, क्योंकि हमारा जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वह फ्रैक्शन में ही रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि दीवार में दिख रहा है, दीवार घड़ी में 6 तो मिरर में क्या होगा, इधर 5 दिख रहा है तो इधर क्या होगा, 7 दिख रहा है तो इधर क्या होगा, 9 दिख रहा है तो इधर क्या दिख रहा होगा। जब भी क्वेश्चन पूछ रहेगा उसमें घंटा मिनट दोनों रहेगा। तो हमने 12 घंटे को ही 2 पार्ट में बांट लिया। घंटे के ऊपर 11 लिख दिया, मिनट के ऊपर 60 लिख दिया। 11 घंटा 60 मिनट का मतलब 12 घंटा हो गया। तो वही काम हमसे 846 का पूछा है। आर हैंड के ऊपर 11 लिख दिया, मिनट हैंड के ऊपर 60 लिख दिया। 11 में 8 माइनस करते हैं तो 3 आ जाता है। 60 में 46 माइनस करते हैं तो 14 आ जाता है। जनरली स्टूडेंट, चूँकि ऑप्शन जो है बहुत क्लोज रहेगा, मान लो 3 14 रहेगा, तुम्हारा 3 16 रहेगा, उसके बाद आपका सी में दिया रहेगा 4 14 रहेगा, डी में आपका दिया रहेगा 14 3 रहेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन दिया रहेगा। तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, कि 8:46 के 46 बज के 8, तो 46 तो बजता नहीं है, तो वह गलत आपका कंसेप्ट होगा। तो इसीलिए दिमाग में आप देखो, हम क्लॉक बना करके भी बता रहे हैं। जैसे 8:46 है, 8:46 का मतलब हो गया कि एक सुई जो है आपका यहाँ पर होगा और दूसरी सुई 8:46 है और दूसरी सुई जो है यहाँ पर होगी, यानी 9 से थोड़ा पहले। जब मिरर के सामने रखते हैं, ये पता है कि जो लेफ़्ट है वह राइट में दिखेगा, जो इधर है वह इधर दिखेगा, और जो 9 के पहले है वो 3 के पहले होगा। इसका मतलब 3:14 होगा। घड़ी बनाओगे, उसके बाद आंसर करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा, समय की बर्बादी होगी। क्योंकि हमारा एकेडमी यह आपको एश्योर करती है कि हम समय को बचा करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को मिनट नहीं लगने देंगे। यह मेरा दावा है और ये मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, जो आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। तो ये आपको करना कुछ नहीं है, क्लॉक नहीं बनाना है, आपको 11 और 60 से माइनस करना है। अब मान लो हम 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको 1 मिनट में आपको सॉल्व करना है, 1 मिनट में आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि जैसे मान लो तुम्हारे घड़ी में 7:35 हुआ है, आपके घड़ी में 9:20 हुआ है, आपके घड़ी में 7:15 हुआ है, आपके घड़ी में 8:25 हुआ है, आपके घड़ी में 9:36 हुआ है, और सभी को मिरर के सामने रखते हैं, तो मिरर में कितना बजता हुआ दिखेगा। अब ध्यान देना बेटे, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए 5 क्वेश्चन दिए हैं, विदिन सेकेंड में आपको करना है। सभी में इधर 11 लिखना है, इधर 60 माइनस करते जाना है। अब यहीं से माइनस कर दो, 11 में 7 गया 4 हो गया, और 60 में 35 गया 25 हो गया, यानी मिरर में 4:25 देखेगा। यहाँ 9:20 है तो क्या हो जाएगा, 2:40 हो गया। यहाँ 7:15 है तो 4:45 हो गया। यहाँ 8:25 है तो 3:35 हो गया। यहाँ 9:36 है तो 9×2=11 हो गया, और 36 और 4 40 24 हो गया। तो इस तरह से आप आराम से विदिन सेकंड में क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो यह जो है मिरर इमेज पर आधारित क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को उल्टा पूछ दिया, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि मान लीजिए आपके घड़ी में आपके घड़ी में जो है नहीं, मिरर में 9:50 दिख रहा है, मिरर में टाइमिंग जो है 9:50 दिख रहा है, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, तो एक्चुअल टाइम के लिए भी कुछ नहीं करना है बेटे। आपको यहाँ 11 लिख देना है, इधर 60 लिख देना है, यहाँ भी वही काम करना है। तो 2:10 एक्चुअल टाइम होगा। तो यह जो है ये ट्रिक का कमाल है, ट्रिक का जादू है। और रीजनिंग के क्वेश्चन जादू की तरह, जैसे मैथ का क्वेश्चन जादू से करते हैं, उसी तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन भी आप जादू से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था जो कि हम आसानी से कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं बेटे, वह थोड़ा सा अलग हट करके होगा, लेकिन उसमें भी हम शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे।
और उसका क्वेश्चन का देखो परफॉर्मा किस तरह का होगा। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और बता रहे हैं। जैसे मान लो, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके घड़ी में 11:30 है, 11:30 है और किसी मिरर के सामने रखते हैं तो मिरर में कितना बजता हुआ दिखेगा। देखो बेटे, जो तरीका तुमको हमने बताया है वही तरीका का इस्तेमाल करना है। यहाँ 11 लिखना है, 60 लिखना है, माइनस करेंगे तो 0:30। 0:30 का मतलब 12:30 होता है। लेकिन अगर मान लो तुम किसी को बता रहे हो और वो कहता है कि 0 तो बजता नहीं है, खाम खा तुम नाटक कर रहे हो, तो उसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे। देखो बेटे, आप डिजिटल क्लॉक में देखा होगा कि 12 के बाद 13 होता है, 14 होता है, फिर 15 होता है, 16 होता है। जैसे कोई आदमी, मान लो तुम उससे पूछते तुम कितने बजे सोते हो, तो वो कहता है कि हम 22 बजे सोते हैं। तो 22 बजे का मतलब क्या हुआ, 10 बजे रात में सोते हैं। अगर मान लो तुम उससे पूछते हो कि खाना कितने बजे खाते हो, तो कहता है कि हम 20 बजे खाना खाते हैं। तो 20 बजे का 8 बजे मतलब 8 होता है। तुम देखा होगा रेलवे स्टेशन पर कि लिखा रहता है कि अराइवल टाइम ऑफ ट्रेन इज़ 17:15। तो आप क्या समझते हैं इसको, अराइवल टाइम 17:15 का मतलब 12:05:17, इसको हम 5:15 समझते हैं। अगर मान लो डिपार्चर टाइम दिया हुआ है, डिपार्चर टाइम आपका दिया हुआ है 20:15, तो इसको हम क्या समझते हैं, 8:15 समझते हैं। इसका मतलब है कि अगर 11 से ज़्यादा दिया हुआ हो, अगर 11 से ज़्यादा टाइम दिया हुआ हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, इधर 23 लिखना है, इधर 60 लिखना है। 11 के लिए हम 23 लिख सकते हैं। जब तुम माइनस करोगे, यहाँ 0 नहीं रहेगा, यहाँ 12 हो जाएगा और उधर 60 में 30 जाएगा तो 30 होगा। तो ये 12:30 होगा। इसके बाद अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन में पूछता है कि आपकी घड़ी में 17:15 है और इसे मिरर के सामने रखते हैं तो मिरर में कितना बजता हुआ दिखेगा, तो 17 के ऊपर 23 लिखेंगे। जब भी 11 से ज़्यादा हो तो अगला टाइम ले लो और इधर 60 लिखेंगे तो इधर 45 हो जाएगा। इधर 13 में से 7 गया 6 हो गया, यानी 6:45 हो जाएगा। तो ये जो है मिरर इमेज पर आधारित जो क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम और भी क्लॉक के क्वेश्चन कराएंगे। देखिए क्वेश्चन ध्यान से कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन में बेटे इस तरह के भी क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं और उस क्वेश्चन को भी हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में आता है कि इन विच टाइम 90° angle will be formed in between 7 to 8। 7 से 8 के बीच में कब 90° बनेगा। अब 7 से 8 पूछे या 6 से 7 पूछे या 5 से 6 पूछे या 4 से 5 पूछे या 3 से 5 पूछे या 3.5 से 4 पूछे तो 3 4 ही कंसीडर करेंगे। 5.5 से 6 पूछे तो 5 से 6 कंसीडर करेंगे। तो इसके पहले हमने शुरू में ही बताया था कि 1 घंटे में 2 बार 90° का कोण बनता है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देखेंगे 7 से 8 के बीच में, 7 से 8 के बीच में 1 घंटा हो गया तो 90° का कोण कब बनेगा, इन विच टाइम 90° एंगल विल बी फॉर्म। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, वह फार्मूला ये होता है, सभी जगह लागू होगा, 2/11 A1 + A2, 2/11 A1 + A2 where A1 equals to smallest given angle, smallest given angle, और A2 जो होता है 30 × टाइम। अब देखो स्मॉलेस्ट गिवन एंगल का मतलब हो गया, यहाँ जो एंगल दिया हुआ है 90° पूछा है, 90 के द्वारा 60 भी पूछेगा तो यही फार्मूला लगाएंगे, अगर 45 भी पूछेगा तो यही फार्मूला लगाएंगे।
0 डिग्री पूछेगा भी तो यही फार्मूला लगाएंगे। इन विच टाइम 90 डिग्री एंगल विल बी फॉर्म, किस समय 90 डिग्री का कोण बनेगा। इन बिटवीन 7 to 8, यानी 7 से 8 के बीच में कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। 1 घंटे में मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि 2 बार बनेगा, तो पहले हम 1 बार बना करके देखते हैं, फिर दूसरा बार बनाएंगे। देखो 2/11 A1 जो है यहाँ दिया हुआ स्मॉलेस्ट गिवन एंगल जो 90 डिग्री है, तो 90 लिख देंगे, प्लस A2 जो होगा 30 इंटू टाइम, तो 30 गुना ये जो टाइम है 7 से 8 के बीच में बोला है, तो हम 7 को लेंगे, जो शुरू वाला टाइमिंग दिया रहेगा उसी को लेंगे, तो 7 हो गया, यानी 2/11 और 90 डिग्री प्लस 7 या 21 210 डिग्री दोनों मिल गया, यानी ये 300 हो गया, यानी 2/11 गुना 300, इसका मतलब 600/11। 600/11 को डिवाइड करोगे 600 में, तो 11 × 5 = 55 हो गया, और ये 5 हो गया, 0 हो गया, फिर 11 चौका 44, 44 का मतलब हो गया 44, और माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि 600/11 मिनट पास्ट 7। इसका मतलब हुआ कि 90 डिग्री का जो एंगल होगा, 90 डिग्री का जो एंगल होगा 7 to 8 के बीच में, वह बनेगा 7:54 6/11 मिनट, यानी 7:54 6/11 मिनट पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो बेटे, हम क्लॉक बना करके आपको बताते हैं, तब आपको पता चलेगा क्लियर कैसे बन रहा है। देखो 12 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 9 हो गया, 10 11 1 2 4 5 7 8 54 6/11 54 6/11 का मतलब है 7:54। तो 7:54 का मतलब है कि 8 से थोड़ा सा पहले होगा, 8 से थोड़ा सा पहले होगा, और दूसरी सुई जो मिनट वाली होगी, यह आपका यहाँ ये 50 हो गया, और 54 का मतलब यहाँ पर होगा। देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, देख रहे हो ना, दोनों हैंड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ 7:54 पर 54 6/11 का मतलब 55 से कुछ पहले, तो यह जो है एक्यूरेट टाइमिंग होगा। दूसरा टाइम कब बनेगा, क्योंकि हमने पहले आपको बता चुका हूँ कि 1 घंटे में 2 बार बनता है। दूसरा जो होगा हमारा, उसके लिए जो फार्मूला है वो कुछ नहीं करना है, 2/11, और यहाँ A1 - A2 हो जाएगा, A1 - A2 हो जाएगा। इसका मतलब 2/11 हो गया, और इधर A1 के जगह वही आपका 90 हो जाएगा, और माइनस A2 के जगह 3 × 7 हो जाएगा, यानी 2/11 90 - 210 हो गया। इसका मतलब हो गया 2/11, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है। 210 में तो 10 10 20 हो गया, इधर 20 हो गया, 210 में 90 से माइनस करेंगे 0 हो गया, 2 हो गया, 120 हो गया, यानी आपका यहाँ पर जो है ये आपका -120 हो गया, 120 हो गया। अब देखो इसका मतलब हो गया कि ये 240/11 हो गया, निगेटिव और पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है। तो 11 में 240 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22 हो गया, 2 फिर 11 आपका 9 हो गया,
इसका मतलब है कि 7:21 9:11 पर। इसका मतलब 21 9/11 पास्ट 7। ये हम लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में 7:21 अब देखो, यानी दूसरी जो बनेगी, एक बार आपने देखा कि 54 7/11 पास्ट 7 पर बना है, और दूसरा 21 9/11 पास्ट 7 पर बना है। इसका भी हम क्लॉक में बना करके दिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से। आपको हम ये 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 11 1 2 4 5 7 8। अब देखो 21 का मतलब हो गया कि सुई जो होगी मिनट वाली यहाँ पर होगी, और जो घंटे की सुई होगी 7:21 का मतलब है ये 7 है, तो थोड़ा सा इस तरह से होगा। देखो यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 2 बार बनता है, यानी एक बार। अब देखो एग्ज़ाम में तुम्हें बिना कैलकुलेशन किए हुए अगर यह सवाल बन जाए तो कैसा रहेगा। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही फैंटास्टिक तरीका बता रहा हूँ, जिसमें सिर्फ ऑप्शन से आप आंसर निकाल सकते हो। देखो बेटे, ध्यान से देखना, क्या ध्यान देना है, क्योंकि 7 से 8 के बीच में पूछा है, 7 to 8 के बीच में पूछा है, तो जो ऑप्शन तुम्हारा रहेगा ध्यान से देखना। इन दोनों को प्लस करने के बाद 10 हो रहा है, यहाँ भी देखो इन दोनों को प्लस करने के बाद 10 आ रहा है। जिसमें 10 आ जाए समझ लेना कि वही आपका आंसर होगा। बशर्ते 7 से 8 पूछा है तो यहाँ जो है 7 ज़रूर रहना चाहिए, यानी इतना मिनट पास्ट 7 लिखा हुआ है, या 54 6/11। यहाँ भी देखो इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा 10 आ रहा है, यहाँ इन दोनों को प्लस करते हैं तो भी हमारा 10 आ रहा है। तो यह ट्रिक्स है जो कि बिना कैलकुलेशन के आप निकाल सकते हैं। अगर ये तो 90 डिग्री है, अगर 60 डिग्री भी पूछे तो आप यही फार्मूला लगाएंगे। देखिए दोनों के बीच जो बनने वाला एंगल है 2/11 A1 + A2, एक ये फार्मूला हो गया। दूसरा जो है आपका दूसरा जो फार्मूला हुआ वह निगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है, ये शॉर्टकट ट्रिक है। A1 - A2 हो गया। A1 जो होगा गिवन एंगल होगा, और A2 जो होगा वह उसको क्या करना है, जो गिवन टाइम दिया हुआ है उसको 30 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, और 2/11 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये क्लॉक का कंप्लीट है। और इसमें जितने तरह के, चूँकि पिछले जो एग्ज़ाम हैं NTSC का, पिछले 10 साल के क्वेश्चन में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे और नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप पूरा वीडियो कंप्लीट देखें, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मज़ा आएगा। और जो भी बच्चे NTSC का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।